श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। कृष्ण का जीवन द्वापर युग के बीतने और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक है। तत्कालीन कालखंड में क्रूर राजाओं, राक्षसों और असुरों की संख्या बढ़ चुकी थी और धरती मां के ऊपर पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान करते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, इस पाप के बोझ को मैं अब ढो नहीं पा रही। अब आप ही कुछ करें, इस धरा को आतताइयों से मुक्त कराएं। तो ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासित करते हुए कहा, जब जब पाप का बोझ बढ़ता है, श्री हरि के प्रकट होने का समय आ जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सब कुछ बताया। विष्णु जी ने भी उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि मैं पुनः धरती पर अपने नए रूप में जाऊं। इन अत्याचारी ताकतों को हराने का समय अब आ गया है। कहते हैं ना, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। कौन किस जन्म में कहां पैदा होगा, ये भी। ठीक इसी तरह से श्री कृष्ण के जन्म की भूमिका भी मथुरा में बंध चुकी थी। इसी द्वापर युग में भोजवंशी राजा अग्रसेन मथुरा में राज्य करता था, जो अत्यंत उत्तम और मानवीय भावों से परिपूर्ण राजा थे। किंतु उनका पुत्र कंस आसुरी प्रवृत्तियों वाला था। उसने अपने पिता को ही राजगद्दी से उतारते हुए कहा, मैं तुझको राजगद्दी से उतारता हूं अग्रसेन। आज से मथुरा नगरी पर बस मेरा राज चलेगा। ये देखकर अग्रसेन चौंक गया और बोला, मैं तुम्हारा पिता हूं, कैसी बातें कर रहे हो पुत्र। किंतु कंस ने स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। अग्रसेन की एक पुत्री थी, देवकी, जो उनकी ही भांति श्री विष्णु की भक्त थी। कंस ने उसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ कर दिया। वो अपनी बहन से बहुत स्नेह रखता था। उसने देवकी से कहा, तुम्हें बहुत अच्छा वर मिला है देवकी, उसके साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक रहना। कंस अपनी बहन को विदा कर ही रहा था कि आकाश में बिजली कौंधती है और एक भविष्यवाणी होती है, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम और स्नेह से विदा कर रहा है, इसी देवकी की कोख की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाला पुत्र ही तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस अपना आपा खो बैठता है। वो तुरंत वसुदेव को मारने के लिए अपनी तलवार उठाकर कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तू ही नहीं रहेगा तो तेरी संतान कैसे होगी। ये देखकर देवकी अत्यंत दुखी हो जाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, भ्राता, आपकी शत्रुता तो मेरे पुत्र से है, तो फिर मेरे निर्दोष पति पर यह कैसा अत्याचार। मेरे गर्भ में होने वाले बच्चों को मैं स्वयं आपको सौंप दूंगी, किंतु आप मेरे स्वामी को छोड़ दें। कंस ने देवकी की बात मान ली और कहा, ठीक है, किंतु तुम्हारी 8वीं संतान होने तक तुमको मेरे कारागृह में ही रहना होगा, वो भी कड़े पहरे में। उसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागृह में डाल दिया। देवकी का पहला बच्चा हुआ। ये खबर जैसे ही कंस को उसके सैनिकों ने दी, वह कारागृह में आकर बोला, हा 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 हा, मार दूंगा मैं इसको, छोड़ूंगा नहीं। देवकी घबराकर बोली, आपको तो खतरा मेरी 8वीं संतान से है ना भ्राता, कम से कम इसको तो जी लेने दे, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। कंस ने भी कह दिया, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारी किसी भी संतान को, पहला हो चाहे 8वां। मैं कंस हूं, मुझे मारने वाले को मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा। इस तरह से एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने ही वाला था। कंस ने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, सैनिकों, कारागृह में पहरा बढ़ा दो और सैनिकों को चारों तरफ नियुक्त कर दो। उसी समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उनसे देवकी का दुख देखा नहीं जा रहा था। वो सदैव देवकी वसुदेव की चिंता में खोए रहते थे। कुछ दिनों बाद जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि माया थी।
उधर देवकी की काल कोठरी में अचानक से एक दिव्य प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और उसके सामने शंख, चक्र, गदा, पट धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट होकर बोले, वासुदेव, घबराओ मत, मैं आ गया हूं। दोनों भगवान के चरणों में गिरकर रो पड़े और बोले, चिंता ना करो वत्स, अब आपके रोने का समय समाप्त होता है। मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण करने वाला हूँ। आप मुझे अति शीघ्र अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में लेकर चले जाना और उनके घर जो पुत्री पैदा हुई है उसको लाकर कंस को सौंप देना। वसुदेव बोले, किंतु यहाँ तो इतना कठिन पहरा है, हमें इतने फाटकों के अंदर रखा गया है। तो विष्णु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, चिंता ना करो वत्स, मेरे नवजात रूप धारण करते ही सब पहरेदार स्वयं ही सो जाएंगे, समस्त फाटक अपने आप खुल जाएंगे, बस यमुना नदी को आपको पार करना होगा। ये कहकर विष्णु जी ने नवजात रूप धर लिया। उस दिन भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का अर्धरात्रि का समय था और रोहिणी नक्षत्र प्रभु शिशु रूप में अवतार ले चुके थे। वसुदेव ने शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखा और तुरंत कारागृह से बाहर निकल पड़े। जब वो यमुना पार कर रहे थे तो यमुना में उफान आ गया। अत्यंत तेज वर्षा की वजह से यमुना भी एकदम प्रसन्न होकर बोली, प्रभु आए हैं, बस एक बार मुझे उनके चरण प्रक्षालन करने दो, उसके बाद मेरा उफान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वसुदेव ने शिशु कृष्ण का एक पांव थोड़ा बाहर कर दिया, जिसको छूकर यमुना का उफान शांत हो गया। नंद जी के घर पहुंचकर वसुदेव ने उनके नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पुरः वह बंद हो गए। बच्ची की रोने की आवाज सुनने पर सैनिकों ने कंस को सूचना दी कि महाराज, वसुदेव देवकी की 8वीं संतान हो चुकी है। हमने उसके रोने की आवाज सुनी। कंस ने हंसते हुए कहा, अब वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। उस शिशु को पता नहीं, उसका मामा ही उसका काल है। कंस तुरंत कारागृह में पहुंचता है और शिशु को हाथ में लेकर कहता है, अरे ये तो कन्या है। ये मुझे मारेगी। अरे डर के मारे लगता है मेरे काल ने पैदा होने से ही मना कर दिया। ये बोलते बोलते कंस ने नवजात कन्या को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया, वो तेरा काल बनकर अति शीघ्र आएगा, तुझे तेरे समस्त पापों का दंड देगा। इस संसार में बढ़ रहे पाप को समाप्त करने वाला पालनहार तो पैदा हो गया। ये कहकर वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। कंस सकते में खड़ा रह गया। इस तरह से श्री कृष्ण ने कारागृह में जन्म लिया। इन्हीं श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को गीता का पाठ पढ़ाया। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है।